वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करने वाले हैं आपकी एसएसबी के बारे में। आपकी एसएसबी जुलाई से शुरू होने वाली है। हाँ, जुलाई से शुरू होने वाली है। लॉकडाउन के बाद जो जितनी भी एसएसबी जुलाई से शुरू होने वाली है। बट यहाँ पर एक पंगा है। पंगा क्या है यहाँ पर कि जो एसएसबी हैं, चाहे वो एनडीए की हो, चाहे वो टीएस की हो, चाहे वो एसएससी टेक की हो, चाहे वो जैक की हो, एनसीसी की हो, कोई सी भी एंट्री हो, उसमें बहुत क्राउड आने वाला है, ऐसा लग रहा है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। एक जो एसएसबी का बोर्ड होता है ना, उसमें 700 कैपेसिटी होती है। एक बोर्ड में 700 की कैपेसिटी होती है। अब किसी भी एंट्री की एसएसबी नहीं हुई है, कोई भी एंट्री नहीं हुई है। और खास बात यह, अगर मान लो मैं एनडीए का एग्जांपल लूं, एनडीए में 2 बार ज्वाइनिंग होती है। एक होती है जनवरी में, एक अराउंड होती है जून में। अब जून में तो जो लास्ट टाइम जिन्होंने एसएसबी दिया था, उनकी एसएसबी कंप्लीट नहीं हुई है, तो जून में तो बैच जो है पहुंचा ही नहीं है एनडीए। इसका मतलब अभी ये जो पोस्टपोन्ड हो गई है अगस्त में। बट अगर देखें टाइम, जून में तो कोई एसएसबी स्टार्ट नहीं हुई और जुलाई बचा, तो जुलाई में सारी की सारी एसएसबी हो जानी चाहिए एनडीए और टीएस की। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है एनडीए और टीएस दोनों एक साथ कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे। इसका मतलब यही नहीं खाली कि जो आज तक रिटन पे आप लोग निर्भर हो रहे थे कि रिटन में बहुत कम कैंडिडेट्स आते हैं स्क्रीनिंग के लिए, अब वो लॉजिक खत्म हो जाएगा। और ये खाली एनडीए और टीएस के लिए नहीं, सारी एंट्रीज के लिए, सीडीएस, एफकैट, उसके बाद एसएससी टेक, उसके बाद टीजीसी, एनसीसी, ये सारी की सारी एंट्रीज अब एक साथ आएंगी और ये सारे के सारे कैंडिडेट एक साथ होंगे। अगर मान लो टीएस में आते हैं 300 लड़के और एनडीए में आते हैं 60 लड़के, तो अब 360 लड़के आएंगे। ये अब क्राउडेड होगा, यहाँ पर ये पंगा है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हैं, तो स्क्रीन आउट में आपका नाम बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं। स्क्रीन आउट बहुत ज्यादा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि इतनी भीड़ वापस जाएगी। क्योंकि एसएसबी को अपना काम तो करना ही है कि भाई रिकमेंडेड कैंडिडेट निकालने हैं। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि जिन्होंने एनडीए क्वालिफाई किया है, जिनका एसएसबी आ रखी है, उनको कैंसिल कर दें। तो बुलाएंगे तो सबको, तो इसका मतलब होगा स्क्रीन आउट और वॉश आउट भी बहुत ज्यादा बच्चे होंगे। यहाँ पर आपको बात समझनी है। और इसी स्क्रीन आउट का हमें सोल्यूशन निकालना होगा और इसके स्टेज 2 का भी सोल्यूशन निकालना होगा। यहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं यहाँ पर जो 3 ऑफिसर्स होते हैं स्क्रीनिंग के अंदर, ये होते हैं साइकोलॉजिस्ट अगर लेडी ऑफिसर है, और यहाँ पर होते हैं पीआई और जीटीओ। तो यहाँ पर मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिली है जीटीओ से बात करने की। अब मैं आपको 2 जीटीओ से मुलाकात कराता हूँ। इनका नाम है कर्नल एसएच हसबनीस। मैंने इनका इंटरव्यू कंडक्ट ऑलरेडी कर चुका हूं। अब यहां पर मुझे मौका मिला है कमांडर एनके नटराजन से का। बट अगर आप नोटिस करेंगे, दोनों के थंबनेल के टाइटल सेम है, जीटीओ ब्रेन इनसाइड, जीटीओ ब्रेन इनसाइड। अब यहां पर कमांडर एनके नटराजन के बारे में शायद आप जानते हो, वो बेस्ट सेलिंग एक प्रोडक्ट के ऑथर हैं, जो कि एक एसएसबी सीडी कोर्स है, और उसके नाम से आप इनको जानते होंगे। बहुत ही नोनाउन नेम है। रोज इनके मतलब हर साल इनके अंडर से करीबन 100 से ज्यादा बच्चे रिकमेंड होकर निकलते हैं। बहुत बड़ी बात है। अब मैंने इनका जो इंटरव्यू है कर्नल एसएस हसबनीस का, उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया, तो मैंने कुछ सवाल पूछे थे उनसे कि फिश मार्केट में इतना लोग बोलते हैं, तो आप जज तो कर नहीं पाते होगे। तो उन्होंने कुछ जवाब दिया था। पीजीटी में बल्ली फट्टा का खाली खेल होता है कि टीम वर्क का, क्योंकि जो जीटीओ होता है, जब पीजीटी हो रहा होता है, तो फोर्स करता है कि जल्दी जल्दी खत्म करो, टाइम इज रनिंग, गो हेड। तो किस चीज का खेल है, बल्ली फट्टा का, वो ब्रिज बनाने का, या टीम वर्क का? इसके बाद मैंने पूछा था जीडी। जीडी में फैक्ट फाइल होती है सेकेंड डे में। करेक्ट। बहुत ज्यादा फैक्ट फाइल बोली जाती है। भाई कोई करंट अफेयर का टॉपिक दे दिया, तो उसमें फैक्ट फाइल का गेम आ रहा है, क्या कुछ और देखा जा रहा है ये। उसके बाद एक ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, वहां पर टीम वर्क है कि सारे ऑब्स्टिकल ही काम खत्म करने की जरूरत पड़ रही है। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, आर्मी तो जो होती है वो टीम वर्क के साथ काम करती है, फिर ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल क्यों कराए जाते हैं? पीजीटी एक बार हो गया, जहां पर आपका बल्ली फट्टा देख लिया गया। फिर एचजीटी, एफजीटी और कमांड टास्क का क्या मतलब बैठा? और वो जब कराए जाते हैं, तो क्या उसका मतलब है? आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि पीजीटी और जीपी और जीडी, ये बेसिक सीरीज टेस्ट होते हैं। मतलब इनमें परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद आप रेडार में आ जाते हैं जीटीओ के कि हाँ यार, ये पोटेंशियल बंदा है। तो फिर ये एचजीटी, एफजीटी और कमांड टास्क क्यों होते हैं, और यहाँ पर आपका रोल क्या होना चाहिए? खाली यही नहीं, आपका रोल क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको परफॉर्म कैसे करना है, इसके बारे में मैंने कर्नल एस एस हसबनीस सर से बात की थी।
अब ऐसी मैं कुछ बात करने जा रहा हूँ कमांडर एन के नटराजन साहब से। उनके बारे में जब हम बात मतलब जब उनसे बात करेंगे तो बात करने की तारीख है 13 जून 2020 रात के 8 बजे। आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट लिंक है, इसे आप देखें। और यहाँ पर सेकंड लिंक है कर्नल एस एस हसनीस का, इसे भी आप देखें। अब आपको देखना कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये ऑलरेडी अपलोडेड है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। और मैं इसे कहूंगा इसे आप देखो, ईयरफोन लगा के देखो आप, तो आपको बहुत बातें पता लगेंगी। और जब मैं सेम क्वेश्चन इनसे पूछूंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछूंगा तो आपको, जबकि आंसर सेम आने चाहिए, आंसर सेम नहीं मिलेंगे, आपको डिफरेंस मिलेगा। और वो डिफरेंस ऐसा होगा कि आप दोनों के डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और उन्होंने इस बारीकी से बताया और मैंने इस बारीकी से इंटरव्यू कंडक्ट किया है। तो अगर आपकी एसएसबी आ रही है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। कोचिंग बंद है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर ये एक सोल्यूशन है, इसे देखें आप, आपका जीटीओ का काम कम से कम खत्म हो जाएगा। ये 2 वीडियो बहुत ही कमाल है। तो याद रखें, आपके अब जो डाउट हैं जीटीओ के, तो आप इस लिंक पे पूछ सकते हैं जो 13 जून को आ रहा है। सबसे टॉप पर है कमांडर एन के नटराजन सर का, यहाँ पर आपको दिखेगा टॉप पर। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, वहां पर आप क्लिक करें और इस पे क्लिक करने के बाद आपको जो यूट्यूब होगा यहाँ पर डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर अपने क्वेश्चन पुट करें और मीनवाइल इसे जरूर देखें। तो कर्नल एस एस हसनीस आपके डाउट क्लियर कर देंगे। और बाकी बचे हुए डाउट जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं नटराजन सर से पूछ लूंगा और वहां से आपकी और ग्रिप बन जाएगी जीटीओ पे। तो आपको जीटीओ के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर होता है मेरे शब्दों का एंड। मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो हैशटैग वाशनिंग करके कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं आपसे देता हूं विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।